Hi everyone, I am Suresh Wali and you are watching Get Maths. Approximate value of 49.5. हमें इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है। अगर हमें अंडर रूट के अंदर 49 दिया हुआ था तो इजीली हम कैलकुलेट कर लेते और इसका आंसर कर देते कि इसका आंसर 7 होने वाला है। लेकिन ये जो 0.5 है इसने हमारी थोड़ी सी प्रॉब्लम को बढ़ा दिया है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम डेरिवेटिव को यूज़ करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। ओके फ्रेंड्स, इसका जो आंसर आएगा वो कुछ इस फॉर्म में आएगा, से y प्लस डेल्टा वाई। यहाँ पे हम x एक ऐसी क्वांटिटी को कंसीडर करेंगे जिसका परफेक्ट अंडर रूट हमें पता हो। x एक ऐसी क्वांटिटी को कंसीडर करेंगे जिसका परफेक्ट अंडर रूट हमें पता हो और वो क्वांटिटी इस दी हुई क्वांटिटी के नेबरहुड में हो। थोड़ी सी इससे ज़्यादा हो सकती है, थोड़ी सी इससे कम हो सकती है। ओके, तो लेट x इज इक्वल टू 49 दोस्तों हमने इसलिए कंसीडर किया कि 49 का स्क्वायर रूट हम इजीली निकाल सकते हैं और ये क्वांटिटी इसके नेबरहुड में रखी हुई है। तब x प्लस डेल्टा x ये वो क्वांटिटी होती है जिसको आप इवेल्युएट कर रहे हो, दैट इज 49.5। यहां से डेल्टा x की कैलकुलेशन करेंगे। x प्लस डेल्टा x एज यू नो दैट इज 49.5। x इज इक्वल टू 49। इस क्वांटिटी को जैसे ही आप इसके अंदर से सब्ट्रैक्ट करोगे हमें डेल्टा x मिल जाएगा दोस्तों। x तो कैंसिल आउट हो जाएगा और डेल्टा x की वैल्यू मिल जाएगी 0.5। अब डेल्टा x जो कि 0.5 है, जो x की तुलना में, x मीन्स 49 की तुलना में बहुत छोटी क्वांटिटी है, इनफाइनाइटली स्मॉल क्वांटिटी है, तो इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू dx। ठीक है, तो याद करो वो डेफिनेशन, डेरिवेटिव की बात करते थे तो डेरिवेटिव की डेफिनेशन होती थी लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0 डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स। तब वहाँ डेल्टा वाई को डी वाई लिख दिया गया था और डेल्टा एक्स को डी एक्स लिख दिया गया था, और वो तब लिख दिया गया था जबकि डेल्टा एक्स हमारा इनफाइनाइटली स्मॉल वैल्यू को अप्रोच कर रहा था। अगेन लेट y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स। यहां पे एक फंक्शन क्रिएट करेंगे, ये हमारा एक तरीके से फर्स्ट स्टेप है, और यहां पे हमने अंडर रूट एक्स इसलिए कंसीडर किया कि यहां पे जो रेडिकल लगा हुआ है दैट इज अंडर रूट। उसके बाद y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे एट x इज इक्वल टू 49 के ऊपर। तो यहाँ जब अंडर रूट के अंदर आप 49 रखोगे तो हमें कितना मिलेगा, 7 मिलेगा। इसके बाद इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विद रेस्पेक्ट टू x। तो y का डेरिवेटिव दोस्तों जैसा कि आपको पता ही है डी वाई अपॉन डी एक्स होता है, और अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट एक्स होता है। इस डी वाई अपॉन डी एक्स की कैलकुलेशन करेंगे एट x इज इक्वल टू 49 के ऊपर, और जब इसको कैलकुलेट किया गया तो 1 अपॉन 2 इंटू 7 मिला आपको, यानी कि 1 अपॉन 14 मिला। तो डी वाई अपॉन डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 49 दैट इज इक्वल टू 0.07 अप्रोक्सीमेटली। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम एक आइडेंटिटी लिख देते हैं, लिखेंगे वी नो दैट डेल्टा वाई इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 49 इंटू डेल्टा वाई। ठीक है, अब देखो इसको अगर आप इसके नीचे इमेजिन करो
तो ये क्या नजर आएगा आपको, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स को ही डी वाई अपॉन डी एक्स लिखा गया, कब, जब डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू ए वेरी इनफाइनाइटली स्मॉल क्वांटिटी कंपेरेटिव टू एक्स। ओके, तो यहां पे हम कह सकते हैं कि यूजिंग डिफरेंशिएशन और लिखेंगे एज डेल्टा वाई अप्रोक्सीमेट इक्वल टू डी वाई। ओके, तब डेल्टा वाई इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू 0.07 अभी अभी कैलकुलेट की, और डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 0.5 मल्टीप्लाई करने के बाद 0.035। ओके, तो फाइनली वी कैन से दैट द स्क्वायर रूट ऑफ 49.5 विल बी इक्वल टू 7.035। नोट कर लीजिए। ओके फ्रेंड्स, अब कैलकुलेट करेंगे अगर स्क्वायर रूट के अंदर हमें पॉइंट्स के अंदर कुछ दिया हुआ हो। जैसे फॉर एग्जांपल हमसे किसी ने कहा कि इसको इवेल्युएट करो, अंडर रूट 0.6, तो दिस फैक्टर कैन बी रिटन एज 0.60। ओके, नाउ लेट x इज इक्वल टू 0.64। x हम एक ऐसी क्वांटिटी को कंसीडर करते हैं जो क्वांटिटी इसके नेबरहुड में हो, इसके आसपास हो, थोड़ी ऊपर हो सकती है, थोड़ी नीचे हो सकती है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। एंड x प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 0.60। x प्लस डेल्टा एक्स दोस्तों वो क्वांटिटी होती है जिसको हम इवेल्युएट करने वाले हैं। अगर x की वैल्यू को यहाँ डाल दिया जाए तो यहाँ से दोस्तों डेल्टा एक्स की वैल्यू पता चल जाएगी, एज x प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 0.60 एंड x इज इक्वल टू 0.64। सब्ट्रैक्शन के बाद x कैंसिल आउट हो जाएगा और डेल्टा x की वैल्यू अपने को मिलेगी 0.04 और वो भी नेगेटिव, विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू dx। नाउ लेट y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स। अंडर रूट एक्स इसलिए कि यहाँ पे जो रेडिकल लगा हुआ है वो स्क्वायर रूट है। y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे एट x इज इक्वल टू 0.64 के ऊपर, और यहाँ से जो वैल्यू मिलेगी जब x के प्लेस पे 0.64 यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे और उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो दैट विल कम्स आउट 0.8। इसके बाद इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव dy अपॉन डी एक्स, यहाँ से मिलेगा 1/2 रूट एक्स। फिर dy अपॉन डी एक्स की कैलकुलेशन करेंगे एट x के ऊपर, तो यहाँ हम लिख देते हैं dy अपॉन डी एक्स एट x इज इक्वल टू 0.64, और ये मिल जाएगा 1/2 इंटू 0.8। डेसिमल को रिमूव करेंगे, एक जीरो ऊपर बढ़ जाएगी और डिनोमिनेटर में हमें मिलेगा 2 इंटू 8। 2 से इसको रिड्यूस करेंगे 5 टाइम्स, और जब 5 को डिवाइड करेंगे 8 से 0.0, तो अप्रोक्सीमेट इट इज इक्वल टू 0.6। नाउ डेल्टा y इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स, और ये वैल्यू कहाँ कैलकुलेट करेंगे एट x इज इक्वल टू 0.64 के ऊपर।
तब डेल्टा वाई इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स दैट इज 0.6 एंड डेल्टा एक्स माइनस 0.04 मल्टीप्लाई करने के बाद डेल्टा वाई की वैल्यू दोस्तों अपने को क्या मिल जाएगी, माइनस 0.024 और फाइनली स्क्वायर रूट ऑफ 0.6 इज इक्वल टू वाई प्लस डेल्टा वाई. वाई मीन्स 0.8 माइनस वैल्यू ऑफ डेल्टा वाई 0.024, तो इट इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 0.776. तो दैट विल बी द फाइनल आंसर.